अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाएंगे आलू अंडे के ऐसे मज़ेदार क्रिस्पी कबाब जो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आलू अंडे के कबाब बनाने के लिए आपको 3 बॉयल मीडियम साइज़ के आलू चाहिए, जिनको आपने सबसे पहले बॉयल करना है और फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर की मदद से आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसके साथ ही हमें 4 बॉयल किए हुए अंडे भी चाहिए। इनको भी हम ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इन कबाबों में आप अंडे की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो इसकी क्वांटिटी को सेम ही रखिएगा, उससे आपके कबाब अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ग्रेट करने के बाद अंडों को अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब कटी हुई प्याज। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ और धुला हुआ धनिया 4 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पुदीना, 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चाय की चम्मच यानी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। अब 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही में भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। और आखिर में हम चाट मसाला भी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना अब हमने अच्छे से इन स्पाइसेस को आलूओं के अंदर मिक्स करना है। तो ये कबाब ना बहुत मज़े के बनते हैं, कम खर्च कम बजट में बहुत ही आसानी से जल्दी झटपट तैयार हो जाते हैं। अचानक मेहमान आ जाए ना तो आप उनको ये बना कर दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब हम इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए कॉर्नफ्लावर 4 बड़े खाने के चम्मच। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे की भी स्लरी बना सकते हैं, आप मैदा इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक। और अब आखिर में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 2 से 3 जवे लेकर आप उसको काट लें और काटने के बाद जो हमने आलू और अंडे का जो मिक्सचर तैयार किया ना उसमें ऐड कर दें। उससे भी कबाबों में वही फ्लेवर आएगा जो लहसुन पाउडर से आएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर में आधे कप पानी से थोड़ा सा कम पानी डालकर इस कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी तैयार कर लिए। स्लरी तैयार हो गई है तो अब हम कबाबों को देंगे शेप। तो कबाबों को शेप देने से पहले ना आप दोनों हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरीके से रोल कीजिएगा और फिर ऊपर से दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये गोल शेप वाले हमारे कबाब जो से हैं तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब भी तैयार करेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में इन कबाबों को बना सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको क्रिस्पी बनाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने के पहले सबसे पहले हम इनको डिप करेंगे अपने कॉर्नफ्लावर की स्लरी में। उसमें 1 से 2 दफ़ा डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो यहाँ पर इन कबाबों की मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से आप उन कबाबों को स्लरी में डिप करें 1 से 2 दफ़ा और फिर उसके ऊपर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी डबल कोटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए सारे कबाब जो से मैंने रेडी कर लिए ब्रेड क्रम्स लगा कर। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, इसीलिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम रखा है। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे और कबाबों को हमने दोनों साइडों से लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इन कबाबों को ना डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आलू और अंडे जो से वो पहले ही पके होते हैं। तो इसीलिए इनको ज़्यादा ऑयल में डालकर इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इनको हमेशा शैलो फ्राई कीजिएगा।
डीप फ्राई से क्या होता है कि ये खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल इनमें चला जाता है, पहले ही पके होते हैं तो इसीलिए ये ज़्यादा खुलने का ख़तरा होता है। तो इसीलिए आप हमेशा इनको शैलो फ्राई ही करिएगा। तो यहाँ पर दोनों साइडों से मैंने कबाबों को अच्छे से लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इन कबाबों को निकाल लेंगे। तो देखिए कम बजट में कम खर्च में कितने मज़ेदार आलू अंडे के क्रिस्पी कबाब जो उनसे हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे और इनको बहुत ही अच्छे मज़ेदार तरीके से इनको सर्व कीजिएगा आप केचप के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, घर पर बनाइएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए जब इनको आप इस तरीके से बच्चों को बना कर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।